चलिए क्या सीख रहे थे हम सब? टाइम एंड वर्क, है ना? टाइम एंड वर्क में शायद इफिशिएंसी का सवाल हम सीख रहे थे। पेज नंबर 4 में थे ना? कहां तक बताए थे? कोई बताएगा मुझे? 9 तक बता दिए थे। ये कौन नंबर है? 9 हो गया था। 10 मुझे देखना है ना। 10 में मैं कल याद करना, मैं जाते जाते कुछ समझाया था। किसी को कुछ याद है? हाँ, मैंने बोला था कि क्षमता और समय एक दूसरे का क्या होता है? विलोम होता है, उल्टा होता है। तो सबका है ना, स्ट्रेंथ देख के पता लग जाता है कि जो है ना, लगता है शादी ब्याह का समय आ गया है। कि पढ़ाई कहीं जाए उससे हमारा कोई मतलब थोड़ा सर। फलनमा के शादी जिंदगी में के बार होगा, और नए अटेंड करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा। कौन सी कह रहा है? वो तो थोड़ा लगता है, वो थोड़ा लगता है तब जब थोड़ा काटने आया हुआ होगा तब। कि थोड़ा लग रहा है तब जब काटने आया हुआ होगा, और कार्ड होता तो फिर ब्याह बाप जरूरी है ना भाई। आइए चलिए समझिएगा ध्यान से। तो मैं कल क्या बताया था कि समय और क्षमता एक दूसरे क्या होता है, और मैंने बोला था कि समय ऐसी है ना, समय ऐसा है कि यदि साथ में करेगा तो समय घट जाता है, ऐसे या नो? लेकिन क्षमता को यदि घटाएंगे तो क्षमता भी घटेगा, जोड़ेंगे तो मैंने बताया था कि बैलेंस यदि करना है तो समय को हम बैलेंस कभी नहीं करेंगे। बैलेंस किसको करेंगे? क्षमता को। मैं कल बताया था अभी क्षमता हम कैसे क्या करेंगे। तो यहां पे सवाल में पढ़ता हूं, कह रहा है ए, समझना ध्यान से सवाल क्या है। कह रहा है कि ए एक काम को करने में बी और सी द्वारा है ना, बी और सी के तुलना में कह रहा 3 गुना समय लेता है। यदि मैं लिखूं ए का टेकन टाइम और साथ में बी सी का टेकन टाइम, तो आप क्या कहोगे कि सर एकरा से 3 गुना समय लिया, हाँ या ना? तो क्या मैं इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता था क्या कि सर 1:3 लिख सकते थे समय? सॉरी, समय बोले क्षमता डायरेक्ट लिख सकते थे। ये समय का रेशियो में उलट देता तो 1 कितना होता। अब यहां पे सवाल पढ़िए, कह रहा है कि बी और साथ में कौन? ए प्लस सी। क्या कहा है? पढ़िए जी। तो कह रहा है कि बी का कारण, बी कार्य करने के लिए ए सी के तुलना में करे कितना। तो मैं अब ई नहीं लिख के मैं डायरेक्ट उलट दूं। आप कहोगे सर यदि 1 टाइम लेगा तो 4 टाइम लेगा, तो उल्टेंगे तो 1:4 होगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब मुझे ये बताइए कि ए अनुपात बी प्लस सी, बी अनुपात ए प्लस सी जाना पहचाना सा दिख रहा है? कभी बताए हैं? कब बताए हैं? रेशियो में। और रेशियो में क्या बताया कि भाई यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी, तो योगफल तो समान होगा ही, हाँ या ना? तो चलिए मैं नीचे का योगफल ऊपर गुना करता हूं। तो जब नीचे का योगफल को ऊपर गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, ऊपर कितना है जी? 4 है, तो 4 एकम, जैसे 4 चौक 16 और 4 एकम 4। तो हम कहें यहां पे सेपरेट कर लेते हैं कि ए बी और सी का एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगा। तो कैसे ए का कितना है जी? 5 है। बी का कितना है जी? 4 है। हम कहेंगे सर ए बी है ना, 5 4 9 है। ऐसे भी कह सकते हैं सर ए का वैल्यू कितना? 5, ए प्लस सी का वैल्यू कितना है? 16, तो इसका मान 11 हो जाएगा, हाँ ना? यहां से भी निकाल सकते हैं कि बी प्लस सी कितना, तो बी का मान कितना, तो घटाएंगे तो निकल जाएगा। फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ए प्लस बी प्लस सी कितना? 20, ये दोनों मिलकर कितना? 9, तो 11। यदि हम संतुष्ट है तो कहीं से भी निकालिए, उतना ही आएगा। आगे देखिए कहा क्या है, आगे पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है
कि यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो हम कहेंगे कि सर 24 दिन में, 24 दिन में कह रहा है कि तीनों मिलकर किया है, तो एक दिन में कितना 20 काम करता है, तो 20 से गुना करेंगे तो टोटल काम निकल के आ गया। कह रहा है ए के बारे में पूछा गया तो मैं 5 से भाग दे दूंगा, 5 से काटेंगे 4 बार, तो 24 चौक 96 हमारा सही आंसर आएगा। यदि बी का पूछा जाता तो 80 का पूछा जाता तो 11 से भाग देते। बढ़े आगे। चलिए सवाल नंबर आते हैं 11। लिख लियो, समझ में कोई परेशानी नहीं सर। आइए सर 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर कहा क्या है? मुझे लग रहा है 11 नंबर से सवाल देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है सर उसी के जैसा दिखाई दे रहा है। सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी और सी के तुलना में कह रहा है कितना 5/3 समय लेता है। कह रहा है कि बी कार्य करने के लिए ए और सी के तुलना में कह रहा है कितना 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर कार्य 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिनों में करेंगे। क्या आपको सवाल जाना पहचाना सा है? बताइए। हम कहेंगे कि सर ए अनुपात बी प्लस सी, जिस राशि में काया से लगा रहे हुआ राशि, तो ये कहेंगे सर 3 लेगा, ये 5 लेगा समय, लेकिन क्षमता कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 3 5 लिखे समझ में? समय लिखता कितना 5:3। क्लियर है? क्योंकि इसमें काया से लगा हुआ है। लेकिन हम कहेंगे सर समय अपना लिखेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे क्षमता लिखेंगे। हमको क्षमता के साथ छेड़छाड़ करनी है। तो बी अनुपात ए सी कितना हो जाएगा बताओ? ए प्लस सी कितना हो जाएगा बताइए। तो कहेंगे सर हमारे पास दे रखा है कि एक का तिगुना किया है, यानी एक तो ई, तो हमारा कितना हो जाएगा एफिशिएंसी? क्या योगफल समान है क्या? देखो तो यहाँ 8 है, नीचे कितना है 4 है, इसको छो कर देते हैं, इसको छो कर दिए, अरे इसको क्या करेंगे 6, इसको 2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर ए अनुपात बी अनुपात सी लिखिए, ए बी सी, कहेंगे ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा कितना 3। क्लियर है? क्योंकि 3 2 5 टोटल 8 होता 3 हो जाएगा। कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में जी 9 दिन में, तो 9 गुना 8, बी का पूछा है तो 2 से भाग देते हैं, यहां से काटिएगा 4, तो 9 चौक 36 दिन हमारा सही आंसर जाएगा। लिख लियो। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12 में आने वाले हैं। अभी दोस्त का जो है ना एक अलग नाम दिया गया है, बेस्टी, है ना? हम भी एक दूसरे का जो है ना अभी रिसेंट में थी स्टेटस देखे तब पता चला कि चाहे दोस्त का बेस्टी भी कहा जाता है ना? मेरा बेस्टी जो है ना अब हमसे जुदा हो रहा है, हल्दी कलसा सब है ना, हल्दी वगैरह लगा हुआ है। लड़का लोग तो एकरे में खुश है,
वो जाता है ना, जाता बस वो पसंद खाली करता है, कहता है जाकर के कि जो है ना आप मुझे बड़ी पसंद है ना, आप मुझे बड़ी पसंद हो, और साथ में वही 3 गो मैजिक वर्ड बोलता है। कहता है तो लड़की जवाब देती है कि यदि तुमसे वही 3 मैजिक वर्ड बोलूं तो बताओ तुम क्या करोगे? बोले हम तो मर जाएंगे। तो बोले जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक्स और वाई काम को कर कितना 12 दिनों में एक साथ पूरा कर सकते हैं। कह रहा है एक साथ कितना 4 दिन काम करने के बाद बाई ने काम छोड़ दिया। और तीसरा व्यक्ति कौन? जेड, जिसकी दक्षता कितनी है? एक्स की दक्षता का कितना है? 5/3 है। कह रहा काम में शामिल हो जाता है तो कह रहा है कि पूरा काम कितना 8 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो कह रहा कितने दिनों में बाई अकेले पूरा काम कर सकता है? तो यहाँ पे समझिए सवाल हमारे पास क्या है जी, तो कह रहा है ए और बी मिलकर के क्या कहा है कि एक्स और बाई है ना, एक्स प्लस बाई मिलकर के इस काम को कितना दिन में करता है? कहानी को समझिए, मैं फिर से पढ़ता हूं। कह रहा है एक साथ कितना दिन तक किया है, फिर बाई ने क्या किया जी, छोड़ दिया। और जेड का जेड है ना, कह रहा है कि जेड जो है जिसकी दक्षता क्या है, एक्स की दक्षता का कारण कितना है जी 5/3 है। कह रहा काम में शामिल हो जाता है। काम पूरा कितना दिन में? अच्छा मैं पूरा यहाँ पे कहूंगा कि पूरा काम आप मान लीजिए, पूरा काम कितना 12, तो एक दिन में कितना काम? तो एक दिन में एक काम। तो साथ में यदि देखें तो कितना कितना 4 हुआ है। 4 दिन तक कहते एक दिन में एक काम, तो 4 दिन में, तो बाकी बचा काम 8, बाकी बचा काम कितना? और इस 8 काम करने के लिए कहेंगे कि सर बाई ने काम करना बंद कर दिया और उसके जगह पे कौन आ गया? जेड आ गया। टोटल काम कितना दिन में हुआ है? तो 8 दिन में। टोटल काम 8 होने का अर्थ है कि बाकी का जो बचा हुआ काम है वो तो 4 दिन तक हुआ है। ये पूरा काम बोला है कि कितना दिन में? तो 4 दिन तो उठो किया था जी, तो बाकी का जो बचा हुआ काम है वो कितना दिन में हुआ होगा? 4 दिन में। 8 दिन में कितना दिन में? तो यदि मैं इसमें 4 से भाग दे दूं, कितना से भाग दे दूं? 4 से भाग दे दूं, कितना आएगा जी? और ये दुख किसका एफिशिएंसी आया है? एक्स प्लस जेड का। कितना? अब हम कहेंगे, हमसे पूछा गया जेड इस कार्य को कितना दिन में बोला है कि बाई पूछा है। अच्छा बाई अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा? तो मुझे पता करना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि यहाँ पे एक जो एफिशिएंसी है ये एक्स प्लस जेड है, ऐसे एक्स प्लस वाई है कि एक्स प्लस वाई एक दिन कितना करता है। तो जब तक एक्स का एफिशिएंसी नहीं निकलेगा क्या मैं वाई का निकाल सकता हूं? यस या नो? और एक्स का तभी निकलेगा जब जेड का निकलेगा, क्योंकि एक्स प्लस जेड एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। साफ साफ बोला है कि जेड की जो दक्षता है वो एक्स की दक्षता का कार्य कितना है? कितना है? तो इसका अर्थ है कि यदि ये 3 होगा तो ये कितना होगा? 5। इसका अर्थ है कि एक्स और जेड, एक्स का दक्षता कितना है जी अकॉर्डिंग क्वेश्चन? 3, और जेड की कितना है? इसका अर्थ है कि एक्स प्लस जेड की दक्षता कितना एक दिन में? लेकिन एक्स प्लस जेड हमारे सवाल के हिसाब से कितना बोला है? गलत है ना? तो आप क्या करोगे? तो आपका सवाल है ना, जब 4 से गुना हुआ है तो आपका कहना है कि यहाँ भी 4 से गुना होगा और आपका कहना है यहाँ भी 4 से गुना होगा। पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बोला ना कि यदि आप एफिशिएंसी में गुना करते हो तो सभी एफिशिएंसी में गुना होगा और साथ में काम में भी गुना होगा। फिर से आइए, इतना समझ में आया? पहले ये जो काटे ही नहीं समझाया, ई 4 कहां से आया कि काटे ही नहीं समझाया है? अरे कटले 4 दूनी 8 और किसे कटले?
ई न पूछ के 4 आया कहां से, हमारे घर में ताका पर रखल था लेके चला है। अरे कोड़ी, पूरा काम कितना दिन में हुआ है? आए कब? कह रहा है कि पहले 4 दिन के बाद बाई काम करना बंद कर दिया। तो बाई बाई जब काम किया तब एक्स भी साथ में था, तो एक दिन में एक काम किया तो 4 दिन में 4 काम किया होगा, तो 12 में 4 घट के बाकी बचा कितना काम? 8 काम। इस 8 काम को करने के लिए बोला है कि बाई बोला अब हम नहीं करबो, अब हम जाइयो। जेड बोले तो टेंशन नहीं ले, हम तो साथ है, हम ऐसे तेज भी करते हैं। नहीं बोला क्या? बोला हम थोड़ा तेज करते हैं। कर तीसरा व्यक्ति थोड़ा समझ में आएगा तेज, हम नहीं समझ में आएगा। 5/3 का अर्थ क्या होता है? 5 से 3 में 3 से 5 ज्यादा होता है कि कम होता है? कहता है सर तेज नहीं बोला है। कह रहा है कि तीसरा व्यक्ति कितना, जेड जिसकी दक्षता कितनी है, एक्स का कितना है, 5/3 है। कितना है? 5/3 है। वो कह रहा है जैसे ही बाई गया वो शामिल हो गया, और कह रहा है पूरा काम कितना दिन में? इसका अर्थ शेष काम को 4 दिन में क्या होगा? पूरा काम जैसे ही बोला है 8 दिन में हुआ है, 4 दिन तो पहले कर दिया है, तो शेष काम कितना दिन में हुआ होगा? अभी वो दिक्कत है। तो इसका अर्थ कि एक दिन में कितना काम करेगा? और कहा क्या है ना, कहा यह है कि सर जेड की जो दक्षता है वो एक्स की दक्षता का कितना है? 5 बटा, तो एक्स में का ऐसे लगा हुआ है, तो एक्स कहेंगे सर एक दिन में 3 काम करते, एक दिन में कितना करेगा? 5 काम करेगा। इसका अर्थ एक्स और जेड मिलकर के एक दिन में 5 दिन। लेकिन सवाल जो हम आप मान के चले हो 12, अपने मन से जो काम माने उसके हिसाब से कितना? 2 ही तो गलत है ना, ये दोनों बराबर होना चाहिए था ना। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 4 से गुना करोगे तो 8 हो जाएगा जी। जब ये जो इफिशिएंसी में गुना किया, किस इफिशिएंसी में? तो इस काम वाले इफिशिएंसी में, इसका इसमें भी 4 से गुना होगा, और इसमें जब 4 से गुना हुआ तो यानी अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स और बाई मिलकर के एक दिन में 4 काम करता है। कितना काम करता है? अब पूरा काम कितना है? अब पूरा काम 12 ने, पूरा काम कितना? 48, जिसमें हम कहेंगे सर एक्स प्लस जेड की दक्षता कितनी है? 18, 8। इसका अर्थ यहां भी 8 है, इसका अर्थ एक्स एक दिन में कितना करता है और जेड एक दिन में कितना करता है, अब बाई एक दिन में एक काम करता है। तो 48 काम को कह रहा है कि कितना दिन में करेगा बाई, तो 1 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? यदि एक्स का पूछा जाता तो, अब बाई जेड से पूछा जाता तो, अंडरस्टैंड, तो हमारा उत्तर कितना चलेगा? फिर से समझा दे जी। सवाल नंबर आते हैं 13 में, इसको जल्दी उतारिएगा। देखें, चलिए सवाल नंबर आते हैं 13 नंबर भी सवाल बड़ी आसान है, एक बार देख लीजिए कहा क्या है 13 नंबर में। कर ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से कार्य कितना 2 गुना तेजी से और सी से कार्य कितना 3 गुना तेजी से कार्य करता है, तो मुझे लग रहा है कि सर यहां तो हमारे पास वर्क इफिशिएंसी दे रखा है। अरे तेजी से काम करने का कैपेसिटी है ना जी। कह रहा है कि ए बी से, ए जो है बी से कार्य कितना दुगना है, लेकिन एक रस कितना है, तो ई 6 ये 3 ये 2 हो गया। क्लियर है? इफिशिएंसी इसलिए इसको नीचे लिखे अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत? कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में 6, तो 6 गुना कितना जी 11। पूछा किसका है? कर सी अकेले उसका, तो कहां से ले आया रे इतना आसान सवाल? हम सब मैच्योर हो रहे हैं तो सवाल नूनू बुआ वाला आ रहा है, बताओ तो। इसको भी लिखोगे तुम सब? लिखो जल्दी से ना।
बोले सर आप कौन लगता है नूनू बउआ वाला सर, हमरा से पूछिए हम आपको बताते हैं कितना हार्ड लगता है। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर क्या बोला है, बोला ए और बी शेष कार्य कितना दिन में, 7 दिन में पूरा करने के लिए एक साथ करते हैं। शेष का मीन्स इसका पहले कुछ काम हो चुका है, यहां कहा है कि ए और बी शेष काम कितना 7 दिनों में। दिक्कत क्या है ना, देखो तुम सबका दिक्कत क्या है कि, या अदर का दिक्कत क्या होता है कि पहले सांस लेगा एक मरतबे में, पूरा पढ़ दिया और बाद समझेगा, काहे ले फुल स्टॉप पर काहे ले रहता है कोमा उमा, पहले समझिए। कह रहा है कि ए और बी शेष कार्य कितना दिन में, शेष काम जैसे ही बोला इसका पहले कुछ ना कुछ काम हो चुका है, कह रहा 7 दिन है ना, 7 दिन में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का कितना भाग, 37/100 भाग पहले पूरा हो चुका है। 37/100 भाग जैसे ही बोला है तैसे हम कहेंगे सर 63/100 भाग ये 7 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगी, तो आराम से निकल जाएगा। एकदम साइलेंट हो गया, नहीं कल बताया, कल क्या मेरे ख्याल से बराबर बता रहे कि 5/6 काम को यदि 20 दिन में करता है तो पूरा काम कितना 24 दिन में करेगा, नहीं बताए कि 5/6 काम 24 दिन में, सॉरी 20 दिन में, तो 11 से भाग देते हैं, 11 से गुना करते हैं, तो तुम नहीं कहेगा यहाँ पे कि सर 37/100 काम हो चुका है पहले से, इसका अर्थ कितना 63 ये 7 दिन में किया है, तो ए प्लस बी पूरा काम कितना दिन में कर सकते हैं हम बता सकते हैं आराम से। आगे पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ और 19-20 के लिए रहे। कह रहा है ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिन में किए गए कार्य के बराबर, तो यहाँ पे समय बराबर है, मारेंगे इतना मार, 5 दिन में किया गया कार्य और कितना, तो समय बराबर नहीं है, तो उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो कह रहा है कि संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितना दिन लगेंगे। कहानी समझा या नहीं समझा, बोलिए सर। नहीं सर, जैसे कार्य बराबर किया है तो समय का रेशियो यहां से आएगा ना, मैं कह रहा हूं समय का रेशियो आएगा यहाँ, वहां से हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। आइए चलिए समझिएगा ध्यान से, मैं यहां पे कहूंगा कि सर ए प्लस बी, मैं कह सकता हूं सर ए प्लस बी कितना काम जी, 7 काम, कि 7 दिन में शेष कार्य किया है जो पहले कितना हो चुका है, तो ये 7 है ना 63/100 काम करे कितना दिन में, 7 दिन में किया, तो इसका अर्थ है कि पूरा काम जो है 100/9 दिन में कर रहा है। चुपचाप हो गया, तो क्या मैं पूरा काम मान लू 100, तो एक दिन में 9 काम हो जाएगा, एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 काम हो जाएगा। कहा क्या है, जब आगे पढ़ते थे लिखा हुआ है कि सर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो बता रहा है कि ए द्वारा 5 दिन में काम और कितना बी द्वारा 4 दिन में काम बराबर है, तो इसका अर्थ है कि हम उलट समय को उलट देंगे तो मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 4:5, और यहाँ भी एफिशिएंसी कितना 5:4, यहाँ भी 5:4, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, दोनों बराबर है। इसका तो एक दिन में 4 काम कर रहा होगा, बी एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो हमसे पूछा है कौन, तो कह रहा है कि जिसकी दक्षता सबसे तेज है, तो किसकी दक्षता तेज है, बी की, तो बी एक दिन में कितना करेगा 5 काम करे, तो 5 से भाग दे दे, तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है।
आइए सवाल नंबर 15 में आते हैं। इसको फिर से समझाना है क्या जी? नहीं सर। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा है ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 7:5:5। कर तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को कितना दिन में? 35 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कर ए एवं बी एक साथ 28 दिन तक काम किए हैं। शेष कार्य सी द्वारा अकेले कितने दिनों में समाप्त किया जा सकता है? क्या बनेगा? नहीं बनेगा। कहेंगे सर ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है? 7:5:5 और कह रहा है तीनों मिल करके इस काम को कितना दिन में? तो 35 दिन में करता है। तो कहेंगे सब 35 एक दिन में कितना करता है? 7 5 12 12 4 16 में यदि 16 से 16 से गुना कर दूं तो क्या मुझे टोटल काम निकल के आ जाएगा जी? हाँ या ना? तो बताइए 7 8 56 560 कम। देख लीजिए एक बार तो कितना काम हो जाएगा? 560 काम। अब इस काम को देखिए कैसे करवाया जा रहा है। कह रहा है कि ए एवं बी कितना दिन तक किया? तो एक दिन में 5 काम, सॉरी एक दिन में 12 काम। तो 12 गुना कितना? 28। देखिए कितना आता है? 336। कितना आया? तो 336 काम तो ऑलरेडी पहले हो गया ना जी। तो हम घटा लेते हैं तो कहेंगे सर 224। इस काम को किससे करवाना है? अकेले सी से करवाना। तो मैं क्या करूं? 4 से भाग दे दूं। 224 तो भाग दे दीजिए। कितना आ जाएगा जी? 56 आता है। 56 ऑप्शन में है। फिर से समझाना है क्या इसको? पीछे रे आ रहा सुनने तुमको अंकुश। पीछे रे रेड शर्ट। पक्का हमर खेल बढ़े आगे। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। पढ़ो तो इसका जी। सवाल की है कार्य किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना है? 3 अनुपात। और जब वो एक साथ कार्य करते तो वो कितना? दोनों मिलकर कितना जी? 10.1 जिसको आप कितना बोलते हो? 10.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करे वे दोनों मिलकर के 8 दिन तक कार्य करते हैं और शेष कार्य का यहाँ को लिखा, यहाँ क्या होना चाहिए? शेष कार्य का कितना? 60% कार्य को ए अकेले कितने दिनों में करेंगे? तो हमको लगता है इस सवाल बताया हुआ है 5 दिन। कल ही शायद बताए थे। बोले सब बनाएंगे घर में तब पता चलेगा बताए कि नहीं बताए। नहीं बतलिए 5 इसका आंसर आता है। देखिए छोड़ दे तब पक्का छोड़ दें। फिर बाद में नहीं बोलना कि सर जी जो है ना छोड़ दिए। आइए ये वाला भी लग रहा कि बता, ये नहीं बताया हुआ है। पढ़िए हो सकता है बताया हुआ रहे। कह रहा है ए एवं बी मिलकर किसी काम को कितना? 10.2/7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जबकि बी एवं सी मिलकर उसी काम को कितना? 13 हमको लगता है यो बता ले। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते फिर से। आप कहोगे कि सर ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में, सॉरी ए प्लस बी मिलकर के पूरा काम कितना दिन में करता है? 10 सते 72 क्लियर है। और हला नहीं करेगा। बोले बी प्लस सी कितना कितना
40/3 तो पूरा काम कितना जी? ये 360 आया ना, तो 7×5 = 35। एक दिन में 35 काम करेगा, एक दिन में नोतिया 27। सब लग रहा कि हाँ सब बता ले। चलो अब जब लिख दिए तो बता ही देते हैं पूरा अच्छा से। कहा क्या है बताइए? कहा है कि सर बी सी से कह रहा कितना बताया हुआ है, क्लियर है? तो यहाँ बी और सी के बारे में बात करेंगे तो कितना कह रहा है कि बी जो है सी से कितना 25% ना, तो यहाँ मैं बी अनुपात सी लिख सकता हूं, क्लियर है? कह रहा है तो इसका तो ये 5 ये 4 होगा तो ये कितना, तो यहाँ कहेंगे सर बी प्लस सी 9 है, यहाँ बी प्लस सी कितना है, तो यहाँ 4 ये 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 16 और कितना, सॉरी 3 से गुना करेंगे ना, 12 और कितना 15। तो कहेंगे सर ई एक दिन में कितना कर लेगा जी, तो बी घटा लेंगे, कितना जाएगा, तो कह रहा है कि ए और सी मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेगा। तो चलिए भाग देते हैं। अरे ए का निकालना है तो कितना घटा, ये बी घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। 20 और 12 32 ना, तो 32 से भाग दे देंगे। कहेंगे से काटिएगा 45, हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं 45/4। जी सब कितना बोल सकते हो 11 शायद कल ही देखे थे ये चीजें, सवाल ये रिपीट कर दिया गया है, इसके नीचे भी रिपीट है, हो सकता है। ये रिपीट है, देख लो एक बार तो। आओ इस सवाल को देखते, ये रिपीट नहीं है, कहा क्या है पढ़िए, हल्ला नहीं करेगा रे। की गप आते रहता है तुम सब। कौन चाहिए ये वाला रे, आप पढ़ लो। अच्छा कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में, बी प्लस सी मिलकर किसी काम को उसी काम को बनो कितना दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, 8 तिहाई 24 240 आ जाएगा। तो एक दिन में 15 काम करेगा, एक दिन में 16 काम करेगा। जब शुरुआत में पत्रकार है कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए का एफिशिएंसी निकालना हर हाल में जरूरी है। जब मैं ऊपर देखता हूं तो लिखा हुआ है ए और सी का एफिशिएंसी, कह रहा कि सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। किससे जी, सी ए से। तो यदि ए का यदि 4 होगा तो इसका कितना होगा, तो हमको यहाँ पे वायलेंस करना है ना, यहाँ पे हमको वायलेंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या ए सी का एफिशिएंसी यहाँ मैच खा रहा है या फिर नहीं खा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं कि यहाँ ए सी है और यहाँ ए सी कैसे लाइएगा, तो यहाँ इसमें यदि मैं इसको घटाता हूं तो बी भी कट जाएगा, बताए थे। अरे एकरा में से घटाएंगे तो बी भी कट जाएगा, कट जाएगा। कल क्या पूछा था ऑफिस में, तुम्हें पूछ रही थी है ना, कट जाएगा। तो कहेंगे सब 15 और किसमें 15 और 16 में अंतर कितने का, 1 का। यहां भी अंतर कितने का है, तो मैं कहूंगा ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है सर, चुपचाप ऑलरेडी संतुलित है। तो ऑलरेडी यदि संतुलित है तो हम कहेंगे सर ए एक दिन में 4 काम करेगा, सी एक दिन में 5 काम करेगा। यदि बी के बारे में पूछा जाएगा तो कहेंगे सर एक दिन में 11 काम करेगा। यहां से 4 घटा लेंगे तो भी 11, यहां से 5 घटाएंगे तो हमसे पूछा गया ए के बारे में ना, तो मैं किससे भाग दूंगा, 4 से भाग दूंगा। तो कितना बार 6 बार कितना बार 6 चौक 24 ना, इनसे कितना आ जाएगा 60 दिन, जो ऑप्शन में अच्छा 20% है।
तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो कितना, 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दिए कितना बार, देखो यहां भी तो अंतर भी एक एक में चल रहा है, 5 से काटो कितना बार, 48 बार में, ऑप्शन है 48। बढ़े, चलिए सवाल नंबर 20 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा किसी काम को करने में ए द्वारा लिया गया ना, किसी काम को करने में ए द्वारा लिया गया समय बी एवं सी द्वारा उसी काम को करने में लिया गया समय से कार्य कितना है। तो यहां से मैं समय का रेशियो लिख सकता हूं क्या, कह रहा है कि सी बी से कार्य कितना है, दुगना दक्ष है। तो कह रहा है कि बी एवं सी मिलकर उस काम को 40/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है ए उस काम को कितना दिन में करेगा, यदि मैं छोड़ दूं तो मुझे पूरा भरोसा आपसे बन जाएगा। आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए। हम कहेंगे सर ए अनुपात बी के बारे में बात करेंगे, तो बोला ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय है ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी द्वारा लिया गया है ना, उसी काम को करने में लिया गया समय से कार्य कितना है, 60% अधिक समय है। तो इसका अर्थ है यदि मैं 60% को मैं कितना बोल सकता हूं, 3/20, 3/5। तो यदि ये 5 है तो इसका तो ये 8 समय लेगा। इफिशिएंसी की बात करते कितना, 5:8। तो यदि हम मैं बात करूं बी के बारे में, तो बी के बारे में कहोगे सर ई एक दिन में 3 काम कर रहा है, चुपचाप। यदि मैं सी के बारे में बात करूंगा तब बोलिए, यदि मैं सी के बारे में बात करूंगा तब, तो सी कहा क्या है जी, तो सी कहा है कि सर बी है ना, कह रहा है यहां आगे पढ़िए, कह रहा है सी जो है बी से कह रहा है कितना है, तो एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया है जी, बोला है पहले 40/3 दिनों तक कह रहा है कि 20 करता है। तो एक दिन में 20 कितना, तो 9 से गुना करें तो पूरा काम निकल के आ जाएगा। इसी काम को किससे करवाना है, ए से। तो मैं क्या करूंगा, 5 से भाग देंगे, यहां से काटेंगे, 8 बार कटेगा, यहां से काटिएगा 3 बार, यानी आंसर जो हमारा आएगा, ए अकेले इस काम को करना चाहेगा तो कितना दिन में करके दे देगा, 24 दिन में करके दे देगा। ड्राइवर का एग्जाम है रे, एलपी का ड्राइवर हुआ ना, हुआ कि दूसरा हो गया, एलपी का एग्जाम किसका किसका है, चलिए। कह रहा है कि ए एवं बी मिलकर एक काम को कितना हल नहीं करेगा रे, 20 दिनों में, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में। चलिए कहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में बताइए, कह रहा है 20 दिन में, कितना दिन में, और बोला है बी प्लस सी उसी काम को कितना, कह रहा 30 दिन में। तो पूरा काम कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। तो एक दिन में कितना काम,
3 काम, एक दिन में कितना काम? 2 काम। तो कह रहा है कि आगे पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि ए जो है सी से कार्य कितना है, तो ए अनुपात सी लिख सकते हैं। बोला ए सी से दुगना कार्य दक्ष, इसका तो ये 1 होगा, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा कि सही है या नहीं है। तो यहाँ अंतर कितने का, यहाँ अंतर कितने का, हमको लगता है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो यानी ए एक दिन में 2 काम करेगा, सी एक दिन में कितना, तो इसका तो बी भी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो हमसे पूछा गया सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो कहेंगे से 1 से भाग दे देंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 60 ही हमारा आएगा जो ऑप्शन। आइए सवाल नंबर आते हैं 21 हो गया 22। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सब क्लास मिस कर दीजिए, लेकिन जो बुक वाला सवाल है वो वाला मिस नहीं कीजिए, ठीक। छुट्टी के वाला की हो गया है, हमारा माइक बंद हो गया है, अब जरा शांत रहिएगा। वो वाला हो गया था ना, ये वाला क्लिक करना है ना। 22 नंबर सवाल क्या कहा है देखो तो, अच्छा सवाल है, ये ऑलरेडी रेलवे में सवाल पूछा जा चुका है। सवाल क्या है पढ़िए, कहा है कि यदि मैं आज की अपेक्षा कार्य दोगुना कार्यक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को कार्य कितना दिन में, 12 दिन में कर सकता हूं। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा कितना है, 1/3 रह जाए, तो उस कार्य को हम कितने दिन में कर सकूंगा। नहीं कहता कि यदि हम है ना यदि खा पी के आएंगे ना, तब तुम देखना, कभी देखता है तुम्हारा यदि क्रिकेट का मैच यदि हो रहा होता है ना, और कोई आपका बैट्समैन मारे और बाउंड्री के जो है ना मतलब थोड़ा सा इस पार गया, थोड़ा सा, तुम नहीं बोलते हैं कि अरे एक भात जरी खा के थी जरी तो पारे हो जीते हैं, हाँ कि ना, तो चौका की जगह पे छक्का मिलते। तो वही यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोला है कि यदि है ना, सपोज कर रहा है कि यदि मैं आज की अपेक्षा दुगना कार्यक्षम हो जाऊं, आज की अपेक्षा क्या है, इसका अर्थ यदि आज हम एक दिन में यदि 1 काम करें, और काश ऐसा हो कि एक दिन में हम 3 काम करना स्टार्ट कर दें, एक दिन में कितना, सॉरी 2 काम, आप है ना करा आज की अपेक्षा दुगना कार्यक्षम हो जाओ ना, तो यदि एक दिन में करा यदि 2 काम है ना 2 काम करना स्टार्ट कर दें, तो हम पूरा काम कितना दिन में, 12 दिन में समाप्त कर देंगे। तो इसका अर्थ है कि मैं कह सकता हूं कि पूरा काम 24 है, तब तो ऐसा हो रहा है। लेकिन कहा है कि यदि बलगाम तो रहता है ना कोई अति करेला, नहीं कहता है ना, एक शिक्षक थे है ना, जो इस बार बीपीएससी का एग्जाम दिए थे, तो उनका बेचारा का नहीं हुआ, तो ऐसे बैठ के चाय पी रहे थे, तो बोल रहे थे कि जानते हैं सर 3 सवाल जो है ना हम बलजबरी निगेटिव ले लिए, मतलब उसका हम जान रहे थे कि ई वाला होगा, लेकिन हम ई वाला मार दिए, काश वो वाला जो है ना सही कई किए होते है ना, तो मेरा जो है ना बेहतर से हो जाता। बोले 3 गो है ना, तो हम बोले 3 गो और इसने होता तब सर, हो कि नहीं, यह तो समाज है। कल हम एक अथी देखे थे कि एक है ना, एक आया था किसी का ज्वाइनिंग लेटर आया था, ज्वाइनिंग लेटर आया तो गया देवे, तो बोला कि फलना बाबू का यही घर है, बोले ना ये बलग वाला है, तो बोले ज्वाइनिंग है परसों तरसों की करे, बोले 10,000 देते हैं फाड़ दीजिए ना। बात समझा कि नहीं समझा, तो पड़ोसी, तो वही बात है कि ये बोला क्या कि यदि दुगना हो जाओ तो 12 दिन में करेगा, कितना दिन में, तो हमको पता चला कितना 24 काम है, तो कहता है यदि तू 1/3 हो जाएगा तब, तो एक दिन में अब 1/3 काम करेगा, तो यदि अब काम करना तो काम यही करेगा जी, तो एक दिन में कितना 1/3,
तो 3 ऊपर चला जाएगा, ऐसे या नो? तो 12 छक, अब 72 दिन में करके देगा तू। फिर से बढ़े आगे, चलिए सवाल नंबर आते हैं 23। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। 23 कह रहा है ए तथा बी दो गो एक लिख दिया है, कह रहा है एक साथ किसी काम को कितना दिन में? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को, यानी ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में जी? 12 दिन में। अब बी प्लस सी उसी काम को कितना दिन में? अच्छा, डी प्लस कह रहा है ए की दक्षता सी से नहीं, यहां बी होगा, यहां डी होने वाला, ठीक, यहां क्या होगा? बी ही होगा। अच्छा, पूरा कितना हो जाएगा जी? 12 पचे 15 चौका, यहाँ ए सी का दे रखा है क्या? कह रहा है ए की कार्य क्षमता सी से कह रहा कितना है? हमको लग रहा है पीछे बताया हुआ सवाल है, अंतर समान है, एक दिन में 2 काम करता है। तो बी के बारे में पूछा तो बी एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, तो मैं 3 से भाग देता हूं, कितना हो जाएगा? 20। टाइप नेक्स्ट आ गया क्या, कि टाइप वही भी चल रहा है? टाइप 6, टाइप 5, चलिए बढ़े, चलिए लिखिएगा तो ए और बी लिखिएगा सब कोई, स्टार डाल के थ्योरी लिखा रहे। ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में, टी स्मॉल टी लिखिएगा बेहतर रहेगा, टी दिनों में कर सकते हैं, टी दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी, ए तथा बी, बी अकेले अकेले, अकेले अकेले इसी काम को क्रमशः, इसी काम को क्रमशः टी प्लस एक्स, टी प्लस एक्स ब्रैकेट में कर दीजिएगा बेहतर रहेगा, टी प्लस एक्स, एक्स और टी प्लस 22 दिनों में, टी प्लस 22 दिनों में, टी प्लस 22 दिनों में कर सकते हैं, टी प्लस 22 दिनों में कर सकते हैं। ये से घेरी है ना, एकरो घेर दे, और तुम की है नहीं है तो लगता है कि इदियो गुना तुम कर रही है, समझना, बस रोक देना, ठीक। यहां पे आपको क्या समझ में आया? तो मुझे एक ही चीज समझ में आया सर, ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलकर के कितना दिन में करता है? तो टी दिन में, कितना दिन में? और यही बोला है कि ए जो है कितना दिन में जी? टी प्लस एक्स दिन लिया, तो ई कितना लिया है ना, बी जो लिया है वो टी प्लस 22 दिन लिया, ये कितना लिया? अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि ई जो है ना, ई जो है ना, ये जो है कभी टी, समझिएगा, ई जो है कभी ऐसा हो सकता है क्या कि ए जो है टी माइनस एक्स दिन ले सकता है? ले सकता है ना? इसका भी माइनस लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? यही तो मैं समझाना चाह रहा था कि यदि दुइयों मिलकर यदि 5 दिन में करता है तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि 5 दिन से पहले करके चल जाएगा? क्या कर ले?
मैं कह रहा हूं कि दोगो मिलकर के यदि 5 दिन में करता है तो कोई अकेले 5 दिन से पहले करके जाएगा? तो इसका अर्थ यहाँ कभी माइनस आने वाला नहीं है, जब भी आएगा तो क्लियर है। तो ऐसे सवाल में क्या है कि यदि टी निकालना होता है, क्लियर है, यदि टी निकालना होता है, यदि टी निकालना होता है तो टी निकालना बड़ी आसान है। ये दोनों को गुना कीजिए और अंडर रूट कर दीजिए। थ्योरी है, लिखिए, क्लियर है, ये ध्यान में रहेगा। ये दोनों मिलकर टी दिन में करता है, टी से कितना है ना, एक्स दिन ज्यादा, टी से वाई दिन ज्यादा, तो टी का निकालना तो क्या करेंगे हम, जो एक्स्ट्रा है ये दोनों को गुना कर क्या करेंगे जी, अंडर रूट करेंगे, तो हमारा दोनों मिलकर कितना दिन में करता है ये निकल के चला आएगा। ठीक, लिखिए एक सवाल, लिखिए, ए किसी काम को बी और सी मिलकर ए किसी काम को बी और सी मिलकर काम करने में लिए गए समय से, काम करने में लिए गए समय से 16 दिन अधिक तथा बी 9 दिन अधिक समय में पूरा करता है। 9 दिन अधिक समय में पूरा करता है। तो बताएं कि बी अकेले इस काम को, तो बताएं कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं। यहां पे समझिएगा ध्यान से, बोलिए ए प्लस बी है ना, ए का है ना, ऐसे समझिए, अरे यार ध्यान दो, ए प्लस बी मान लेते हैं कि टी दिन में कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है, तो ए के बारे में क्या बोला है, ए बोला है कि यो साथ में जितना है, साथ करने में जितना समय लिया है ओकरा से कराई कितना जी, 16 दिन ज्यादा, ई बताओ कितना, बी के बारे में क्या बोला है कि ई जो है 9 दिन ज्यादा समय में किया है, यस या नो। तो मैंने क्या बोला थी, टी का मान निकालना है तो ये दोनों को गुना करेंगे, 16 144, तो टी का मान कितना आ गया। यदि हमसे पूछा जाता, सुनो, यदि हमसे पूछा जाता है कि भाई दोनों मिलके कितना दिन में करते तो मैं जवाब क्या देता, लेकिन हमसे पूछा गया बी के बारे में, तो मैं क्या करूंगा, 12 9 21 दिन हो जाएगा। यदि हमसे पूछा जाता कि ए कितना दिन में करता है, तब बोलिए, देखो टाइप 5 देखो मेरे ख्याल से सब बन जाएगा, क्लियर है। आज क्लास हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है, क्या संजीत है, अच्छा 4 नंबर बताना है, आइए मिलते हैं कल।